इस लड़के को सीखने से नफरत है। उसकी आंखों में कागज पर शब्द रेंगने वाले कीड़े की तरह हैं। शिक्षक उसे पढ़ने के लिए बुलाता है। वो अजीब आवाज निकालता है। क्या वो मंदबुद्धि है? नहीं, इसके विपरीत वो बहुत चालाक है। उनमें आकर्षित करने की स्वाभाविक क्षमता थी। उच्च कल्पना के साथ ये आज की फिल्म में मुख्य पात्र है। ईशान बड़ों की नज़र में वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड है। उसके पिता का आदर्श वाक्य है, बिना पिटाई के बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे डांटा और पीटा। ईशान के शैक्षणिक परिणाम भी अच्छे नहीं हैं। वो 2 साल से तीसरी कक्षा पास नहीं कर सका। अपने उत्कृष्ट भाई की तुलना में ईशान एक असामान्य बच्चा है। अंत में स्कूल ने उसे और स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे सीधे उसे निष्कासित करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके बेटे का भविष्य बेहतर हो। उसके पिता ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा। यहाँ आजादी नहीं है, बस नियम है। उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा जा रहा है। ईशान बहुत डरा हुआ है, लेकिन उसके पिता का रवैया बहुत दृढ़ था। हालांकि उसकी माँ अपने बेटे को वहाँ रहने नहीं देना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कर पाए। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके पिता ने जो चुना है वह सही है। नए स्कूल के लिए ईशान स्पष्ट रूप से अनुकूलित नहीं हो सका। यहाँ के छात्रों को सब कुछ नियमों के अनुसार करना पड़ता है। उन्हें प्रश्नों का उत्तर ठीक वैसे ही देना है जैसे पुस्तक में लिखा है। उन्हें बोर्ड पर शिक्षक की तरह चित्र बनाना है या उन्हें दंडित किया जाएगा। ऐसे माहौल से उनकी नैसर्गिक प्रतिभा का ह्रास हुआ। एक जिंदा दिल लड़का अधिक से अधिक हताश हो गया, लेकिन यहाँ उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं करता। ईशान सिर्फ चुपके से रो सकता है। हर रात शौचालय में वो रोता है क्योंकि लड़का कक्षा में सही से नहीं पढ़ सका। उसे शिक्षक द्वारा डांटा जाता है। ईशान अब और नहीं सह सकता है। जब उसका परिवार उससे मिलने आता है, वो पागल होकर भाग गया। ऐसा करके वो सभी दर्द और भय को दूर कर सकता है। उसके पिता को अपने बेटे की चिंता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। ईशान को दिलासा देने के लिए भाई ने उसे क्रेयन का डिब्बा दिया। उसकी माँ ने उसे सोने के समय गले लगाया। यह ईशान ले लिए सबसे खुशी का पल है, लेकिन अगले दिन जब उसका परिवार चला जाता है, वो उन्हें दुखी होकर देखता है। उसकी दुनिया फिर बिखर रही है। उसने वो बॉक्स हटा दिया जिसे वो प्यार करता है। उसने अपने अतीत को अलविदा कह दिया। अगर कोई उसे जगाने नहीं आता तो इस लड़के का जीवन हमेशा ही दयनीय रहता है। अगर आपका बच्चा इस शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो क्या आप आश्वस्त होते? कक्षा में उन्होंने एक जोकर के रूप में कपड़े पहने, बच्चों के साथ नृत्य किया। बहुत से लोगों ने माना कि यह शिक्षक बहुत अव्यवसायिक है, लेकिन यह शिक्षक जो अव्यवसायिक रूप से दिखता था, उसने ही लड़के की जान बचाई थी। शिक्षक का नाम निक है। वो एक कला शिक्षक है, केवल नियम बनाने वाले अन्य शिक्षकों से बिल्कुल अलग। पहली ड्राइंग क्लास में शिक्षक हर छात्र को एक खाली कागज देता है। छात्रों को अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है। बच्चों की सोच पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। छात्रों ने चित्रकारी करना शुरू किया। केवल एक लड़का शांत बैठा था। यह ईशान है। यह लड़का है। शिक्षक द्वारा हमेशा उसकी आलोचना की जाती रही है। ईशान की नोटबुक लाल पेन के गोलों से भरी है। सभी शिक्षकों ने टिप्पणी की कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। निक ने कुछ करने का फैसला किया। उसने ईशान को दोस्त की नजरों से देखा। जब आप किसी को जानना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए। निक लड़के के घर आया और उसने पाया कि उनके अकादमिक परिणाम वास्तव में खराब हैं। क्या वो वास्तव में एक मंदबुद्धि बच्चा है? नहीं। एक चित्रकारी से निक आकर्षित हुआ। ये किसने बनाया? ईशान ने। निक बहुत हैरान है। रंगों के प्रयोग का तरीका बहुत उदार है। पेंटिंग विशद है। ईशान एक जीनियस है। उन्होंने अपनी खोज की बात की, लेकिन ईशान के माता पिता को शक था। अपने पिता की नजर में ईशान एक बुरा लड़का है जो उनकी नहीं सुनता। पढ़ाई में खराब लेकिन खेलने में अच्छा। निक ने उसकी नोटबुक ली। पता चला कि वो अक्सर बी अक्षर को डी के रूप में लिखता है। क्या ईशान मंदबुद्धि है या आलसी? नहीं। इन शब्दों को अलग बताना मुश्किल है। बहुत से लोगों को यह बीमारी है। बस किसी को इसे समझने की जरूरत है। उसे सही पढ़ने की पद्धति खोजने की जरूरत है। वो इस बीमारी को दूर कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे सबने नकारा था और इसलिए वो ऐसा हो गया था। एक 8 साल का बच्चा बस यह जानता था कि वो औरों से अलग है। वो यह भी नहीं जानता था कि वो क्या कर सकता है। वो भी सामान्य बच्चों की तरह रहने लग गया। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता। उसके परिवार से मिलने के बाद निक ने इस बच्चे की मदद करने का फैसला किया। उस दिन निक ने बच्चों को एक कहानी बताई। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। ईशान बहुत परेशान है, यह सोचकर कि शिक्षक उसकी कहानी कह रहा है, लेकिन निक ने अपने बैग से एक फोटो निकाली। आगे निक ने और भी बहुत कुछ बताया। वो अन्य प्रतिभाओं के बारे में बताता है। ईशान खिलखिलाकर मुस्कुराया। आखिरकार निक ने ईशान से कहा कि सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। वो नाम है। उस पाठ के बाद ईशान का दिमाग साफ है। प्रैक्टिकल क्लास में उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया और एक नाव बनाई। इस आविष्कार की हर कोई सराहना करता है। निक ने ईशान की मदद करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करने का निर्णय लिया। लड़के के लिए शब्दों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें उसकी मदद कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो शब्दों को पहचान सकता है। उसे अब शब्दों ने भ्रमित नहीं किया। अध्ययन के परिणामों में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। ईशान को और अधिक आत्मविश्वासी बनाने के लिए निक ने उसे एक ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने
लाने में भी मदद की। उस दिन बहुत सारे दोस्तों ने भाग लिया था। ईशान ने क्रेयन का डिब्बा निकाला जो उसके भाई ने उसे दिया था। छात्रों का सारा ध्यान ड्राइंग पर है। निक कोई तस्वीर बना रहा है, वह ईशान की तस्वीर बना रहा है। यह लड़का अच्छे से मुस्कुरा रहा है। आखिरकार ईशान की पेंटिंग सबसे अलग है। सभी ने उसकी प्रशंसा की। उसने पहला पुरस्कार जीता। सभी तालियां बजाते हैं। छोटा लड़का ईशान रोया और निको को गले लगाने के लिए दौड़ा। लड़के की कला को सभी ने पहचान लिया है। निक और ईशान की पेंटिंग स्नातक अखबार में छपे। सेमेस्टर की समाप्ति के बाद ईशान बहुत बदल गया है। इस लड़के को कभी मंदबुद्धि माना जाता था। शिक्षक निक से उसने सहायता प्राप्त करी। परिवार की नजर में वो जीनियस बन गया। ईशान के माता पिता ने अंत में अपने बच्चे को समझा। उसके पिता को बहुत अफसोस है। एक अच्छा शिक्षक एक बच्चे का जीवन बदल सकता है। बारिश के बाद ही इंद्रधनुष होता है। शिक्षक निक उसे प्रेरणा देते हैं। वो बहुत भाग्यशाली है कि वो शिक्षक निक से मिला है। फिल्म के नाम के जैसे हर बच्चा अपने आप में एक ब्रह्मांड है। बस उन्हें यह पता लगाने में मदद करें कि वे कौन हैं। वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचेंगे और एक उज्ज्वल आभा उत्सर्जित करेंगे। लेकिन बहुत बार हम उनकी आलोचना करते हैं। बच्चे खुद को खो देते हैं। हम सिर्फ बच्चे की कमियां को देखते हैं। लेकिन यह देखना कि बच्चा प्रतिभाशाली है या मंदबुद्धि आप पर निर्भर करता है।